पढ़ना है? मंगलम पाठ। कौन सा पाठ पढ़ना है जी? मंगलम पाठ। मंगलम पाठ पहला पाठ है, प्रथमा पाठ मंगलम है। और ये बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं श्लोक है। इस वास्य से लिया गया है, कंठ से, मुंडक से लिया गया है। अच्छा, मंगल मतलब क्या होता है? मंगल मतलब कुछ मंगल हो, अच्छा हो, कहते हैं मंगल। मंगल से श्लोक भी है संस्कृत में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यानी हमारे संसार में, हमारे जीवन में सब कुछ क्या हो? मंगल हो। मंगल यानी शुभ, तो सब कुछ क्या हो? शुभ शुभ हो। तो हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है इसके बारे में, यही इस पाठ में हम लोग को पढ़ना है। लिखा है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानां प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि वैदिक वाङ्मयस्य लिखा है, यहाँ पर लगा है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है जी? संबंध का के की, जैसे बालकस्य बालकयो बालकानां। तो वैदिक वाङ्मयस्य का मतलब हो गया कि वैदिक वाङ्मय के अंतिमे, अंतिमे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी अंत में। ठीक है, मे पै पर, अधिकरण क्या होता है? मे पै पर। तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य, यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांतानां प्रकटयन्ति, सिद्धांतों को प्रकट किया गया। सर्वर्थ परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। ऐसा बताया गया है कि सर्वर्थ यानी सभी जगह, परम पुरुषस्य यानी परम पुरुषों का, महान पुरुषों का, परमात्मनः उनके परमात्माओं का महिमा प्रधानता गीयते, यानी उनके महिमा को, महिमा की प्रधानता को गीयते, गीयते यानी गाया गया है। तेनः परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। इसमें परमात्मा के इस अनुशासन को, परमात्मा के इस क्या बोलते हैं भाव को पूरे संसार में दिखाया गया है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और यह बताया गया है कि सभी व्यक्ति का परम लक्ष्य क्या है? तप करना। क्या है बाबू? तप करना। लिखा है कि स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, यानी सभी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो तपस्या करना, तप करना। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। इस पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, सब बढ़िया से कटे, खूब बढ़िया से जल्दी बिया हुआ हो जाए कि ना, तो क्या करना पड़ेगा? इस 5 मंत्र को अपनाना पड़ेगा। खैर, जीवन अच्छा से कटने का मतलब कि जीवन में हम अच्छे आचरण को अपनाएं, अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बने, विचारों के धनी व्यक्ति बने, समाज में पद और प्रतिष्ठा दोनों मिले। तो इसके लिए हमें इस 5 मंत्रों पर गौर करना चाहिए। पहला ईश्वास्य, यानी ईश्वास्य से लिया गया है। क्या लिखा है जी? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपिहितं मुखं तत्त्वं पुषन् पाद्रीरु सतधर्माय दृष्टये। एक एक शब्द का अर्थ पढ़ेंगे हम लोग। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने से। क्या होता है जी? सोने से। पात्रेण यानी पात्र, पात्र मतलब सोने सा पात्र। ठीक है। सत्यस्य अपिहितम, देखिए यहाँ पे लिखा है सत्यस्य अपिहितम। इसको हम लोग विच्छेद में जब पढ़ेंगे, संधि विच्छेद पढ़ाया था ना अभी, तो सत्यस्य अपिहितम को क्या विच्छेद करेंगे? सत्यस्य धन अपिहितम, यानी सत्यस्य यानी षष्ठी विभक्ति लग गया तो सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, अपिहितम मतलब, तो सत्य का जो मुख है वह कैसे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। समझ में आ रहा है? लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपिहितं मुखम। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढक दिया गया है।
जहां सच्चाई है, जहां अच्छे गुण हैं, उस पे क्या है, पैसा रख दिया गया कि आप अच्छा काम मत करिए, पैसा लीजिए और गलत काम करिए। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे के लोभ लालच में गलत काम नहीं करते, वो अच्छे काम को ही करते हैं। तो कभी यहाँ पर जो लेखक है लिख रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्त्वं पुषन् अपाब्रीरु सतधर्माय दृष्टे। पूषण कहते हैं सूर्य देव को। किसको कहते हैं, सूर्य देव। तो कह रहा है एक भक्त है, भक्त कह रहा है सूर्य देव से कि हे सूर्य देव, हे भगवान, तत्त्वं पुषन् अपाब्रीरु सतधर्माय दृष्टे। अपाब्रीरु मतलब हटा देना, अपाब्रीरु मतलब हटा देना। हे सूर्य देव, उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप सोने के पात्र को क्या करें, हटा दें। उस सोने के पात्र को हटा दें। समझ में आ रहा है बाबू? तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। अतः हे सूर्य देव, सत्य धर्म की प्राप्ति करने के लिए उस सोने के पात्र को क्या कर दीजिए, समझ में आ गया? पहला श्लोक क्लियर है बाबू? अगला चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद आत्मा के बारे में बताएगा। जो मनुष्य के अंदर आत्मा निवास करती है वो किस प्रकार की है। तो लिख रहा है अरोररियान महतो महियान। अरोररियान महतो महियान मतलब हमारी जो आत्मा है वह छोटी से छोटी है। अरोररियान मतलब एकदम छोटा से छोटा है। महतो महियान यानी जो बड़ा से बड़ा है। आत्मा के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आत्मा छोटी से छोटी है जो एक हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, और इसकी सोच देखें तो पूरे विश्व के बारे में सोचती है। तो आत्मा छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है। अरोररियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्यान। आत्मा कहाँ निवास करती है? जंतोर निहितो गुह्यान यानी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा के अंदर निवास करती है। आत्मा कहाँ निवास करती है? जंतुओं के जो हृदय रूपी गुफा है उसी गुफा में हमारी आत्मा निवास करती है। ठीक है? ऐसे देखा लड़का कसम खा रहा दिल पर हाथ रख के कहो, कौन का टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है तो दिल पर हाथ रख के कहो कि टूट गया था। ऐसा होता है ना जी। चलिए, तो आजकल तो फैशन चला, हम देखते हैं फेसबुक पर कौन का होता है जिससे तो एक वो ऐसे फिगर बना देता है, हमारे दो टुका कर देता है। मैंने क्या बोला, इमोजी आता है उसका कि ना टूट गया। खैर कोई बात नहीं, जुट जाएगा फेविकॉल से। चलिए ध्यान देंगे। आइए, अरोररियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्याम यानी हमारी आत्मा रुक गया, चल रहा है ना? अरे हम रुके हुए हैं, वीडियो चल रहा होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे कर रहे हैं तो चल रहा है ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरोररियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्याम यानी हमारी आत्मा छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी है, जो मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तम क्रतुः पश्यति भीत शोको जिसे हमारे देवता लोग तम क्रतुः पश्यति, पश्यति माने देखना। आप लोग सुने हैं ना, पश्य धातु किस चीज के लिए होता है? देखने के लिए। तो तम क्रतुः पश्यति भीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः यानी इस आत्मा की महिमा को देवता लोग भी शोक रहित होकर के देखते हैं। शोक रहित माने शोक रहित मतलब समझते हैं ना, जब इसे देखते हैं तो उनके मन में किसी प्रकार का शोक होता ही नहीं है, रहित है शोक से। तो शोक रहित होकर के देखते हैं। उसके बाद क्या है जी? तो अब बता रहा है सत्य के बारे में। इस दुनिया में क्या जीतता है? सत्य ही जीतता है। आपको बता दें कि मुंडको उपनिषद से लिया गया ये शब्द है सत्यमेव जयते। तो पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया बाबू? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुंडक। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिखा है? मुंडको उपनिषद में। क्या लिखा है वहां पर? मुंडको उपनिषद में क्या लिखा है? तो मुंडको उपनिषद में लिखा है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम
सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य ही जीतता है, नानृतम, असत्य नहीं जीतता है। अगर हम झूठ बोले तो वो नहीं जीतता है। सत्यमेव जयते, केवल क्या जीतता है? सत्य ही जीतता है। सत्यमेव जयतेन निरतम सत्येन पंथा विततो देवयान येन क्रमंत ऋषियो हि आप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। समझ रहे हैं ना बाबू? लिख रहा है कि सत्यमेव जयतेन निरतम, इस दुनिया में, इस संसार में क्या जीतता है? सत्य ही जीतता है। ना निरतम, झूठ यानी असत्य नहीं जीतता है। सत्येन पंथा विततो देवयान, यानी सत्य से ही देवता लोगों का मार्ग विस्तृत होता है। अगर हमें भगवान के पास जाना होगा तो कैसे जाएंगे बाबू? झूठ बोल बोल के जाएंगे जी। ए भगवान तारा के 1 क्विंटल लड्डू चढ़ान, तो झूठ बोलता नहीं। झूठो का है, जब भगवान से कहे कि हमरा के क्या करो, एगो एगो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस किन देबो, फोटो भेजा रहे हीरो होंडा भैंस स्प्लेंडर प्लस तो हीरो होंडा भैंस स्प्लेंडर प्लस एगो किन द आ तारा के 1 ट्रक लड्डू चढ़ाएं। भगवान को 1 ट्रक चढ़ाइए के बाद चलो एकरा के एगो भैंस स्प्लेंडर प्लस दे दियो, तो दे देगा। जब भगवान दे दे तो ना चढ़ाएं, झूठो के कहत रही क्या कहेगा जी? ना चढ़ाएं, तारा के झूठो कहत रही तो ना चढ़ेगा। तो इसलिए भगवान तब खुश नहीं होंगे जब आप उनसे झूठ बोलेंगे। ठीक है? भगवान कब खुश होंगे? जब हम उनसे सत्य बोलेंगे। इसीलिए कहता है कि सत्येन, क्या लिखा है जी? सत्येन पंथा विततो देवयान, यानी सत्य से ही देवता लोग का मार्ग विस्तृत होता है। अगर हमें भगवान के पास जाना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? सत्य बोलना पड़ेगा। जैसे आप लोग रोज सत्य बोलते हैं, दिन भर खाली सत्य बोलते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। चलिए, ये न क्रमंत ऋषियो हि आप्त कामा, जिसे कामना से परिपूर्ण ऋषि लोग प्राप्त करने के लिए यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, उस सत्य धर्म के निधानम माने भंडार, भंडार को पाने के लिए यहाँ वहां यत्र तत्र घूमते रहते। अगला क्या है जी? ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया है कि हमारा लक्ष्य किस प्रकार से होना चाहिए। तो कह रहा है कि हमारा लक्ष्य नदियों की तरह होना चाहिए। कहते हैं किसके जैसा होना चाहिए बाबू? है ना? नदियों को चलने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती है जी। नदी चलती है तो उसको पथ चाहिए? नहीं चाहिए। नदियों को चलने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती, और सच को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती। जो चलते हैं इस जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उसे मंजिल को पाने के लिए रथ की जरूरत नहीं होती। ठीक है? तो लिखा है कि हमारा भी लक्ष्य कैसा होना चाहिए? उन नदियों की तरह होना चाहिए। यथा नद्यः अस्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ विलीन हो जाती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। देखिए, इधर से गंगा नदी निकल रही है, फाल्गु नदी निकल रही है, कोसी नदी निकल रही है, चिनाब नदी निकल रही है, बहुत सारी नदियां निकलती है, और सब नदियां अंत में जाकर के कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। तो सारी नदियों का लक्ष्य क्या होता है? समुद्र के पास पहुंच जाना। जब समुद्र में पहुंचती है तब वो नदी नदी नहीं होती है, अब वो क्या हो जाती है? समुद्र हो जाती है। उसी तरह से लिख रहा है कि यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, विहाय यानी छोड़ करके, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके, लिख के लाना होगा कल, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, उसी तरह से विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को विमुक्त करके यानी छोड़ करके, लिखा है तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, किसमें मिल जाते हैं? परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी दिव्य पुरुषों में विलीन हो जाते हैं। अगर हम क्या हैं? अगर हम भी निरंतर परिश्रम करें, मेहनत करें, लगन से काम करें, तो एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे?
दिव्य पुरुष में विलीन हो। जैसे गौतम बुद्ध को देखिए भगवान हो गए कि नहीं, दिव्य पुरुष हो गए। स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी, ये लोग कौन से पुरुष हैं? दिव्य पुरुष है, क्योंकि इन्होंने कैसा मार्ग अपनाया था? इसने संघर्ष का मार्ग अपनाया था। आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या है जी। अब अगला कह रहा है भक्त कि मैं किस प्रकार के व्यक्ति को जानता हूं। तो लिखा है वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः प्रस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनायः। मतलब वेदाहमेतं पुरुषं महांतं, मैं वेदों में महान, मैं वेदों में सबसे महान पुरुष को जानता हूं। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो आदित्य वर्णम मतलब सूर्य की भांति, तमसः परस्तात् अंधकार को, तमस मतलब क्या होता है जी? अंधकार पर है ना। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु मा अमृतम गमया। तो कह रहे कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, मैं वेदों में सबसे महान उस व्यक्ति को जानता हूं जो आदित्य वर्णम यानी सूर्य के जैसे तमसः परस्तात् अंधकार को मिटा देता है। त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और उस व्यक्ति को जाने बिना इस संसार में नान्यः पंथा विद्यते अयनाय यानी मुक्ति पाने का कोई और रास्ता नहीं है। समझ में आ गया बाबू? तो बेटा हम लोग कौन सा पाठ पढ़े थे? मंगलम पाठ। कौन सा पाठ पढ़े थे? और क्या पढ़े? तो आत्मा के बारे में पढ़े, सत्य के बारे में पढ़े, अपने लक्ष्य के बारे में पढ़े। पढ़े कि नहीं पढ़े? इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, आइए देखते हैं। पहला लिखा है मौखिक ही बताना है। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर देना है। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, हिरण्मयेन पात्रेण यानी जो सोने का पात्र है, कस्य मुखम अपिहितम किसका मुख ढक दिया है? सतस्य मुखम अपिहितम, किसका मुख ढक दिया ये? सत्य का, यानी सतस्य होगा ना, षष्ठी विभक्ति लगा करके लिखेंगे। ये आपको पढ़ाएंगे, जब विभक्ति वचन पढ़ाएंगे तो सब बता देंगे। सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपाब्रीरु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा दें? तो सत्य धर्माय प्राप्ते हिरण्मयेन पात्रेण अपाब्रीरु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा दीजिए? सोने के पात्र को हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला कह रहा है कि ब्राह्मणः मुखम केनाच्छादितम् अस्ति, यानी ब्राह्मणों का मुख किस चीज से ढक लिया गया है? तो ब्राह्मणं मुखम हिरण्मयेन पात्रेण आच्छादितम् अस्ति, यानी ब्राह्मण का मुख जो है, ब्राह्मण यानी सत्य, ब्राह्मण यानी सत्य से, यानी वो किस चीज से आच्छादितम, आच्छादितम मतलब ढका हुआ, किस चीज से ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण, सब में यही होगा। अब आ रहा है कि महतो मह्यान का आत्मा, महतो मह्यान का बड़ा से बड़ा कौन है? अरोवरियान का छोटा से छोटा कौन है? बाबू इससे अच्छा प्रश्न, अब नहीं तो कभी नहीं। 2-3 बार वीडियो जाके घर पे देखिए, एकदम अर्थ भी क्लियर हो जाएगा और आंसर भी आप लोग लिख लेंगे। अगला कह रहा है पृथ्वी व्याधे महत परिमार युक्तात् पदार्थात महतरम कह, इस पृथ्वी पर सबसे महान पदार्थ क्या है? आत्मा है। पृथ्वी पर सबसे महान युक्त पदार्थ क्या है? आत्मा है। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रियात् प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोक रहितश्च भवति, किस प्रकार के पुरुष शोक रहित होकर के इस इंद्रियों की महत्ता को देखते हैं? किस प्रकार के पुरुष बाबू? तो अभी आपको बताया था ना, सत्यमेव इसमें था, अरोररियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु गुह्याम तम क्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना, यानी किस प्रकार के पुरुष देखते हैं जी?
तो देवता लोग जो हैं वो देखते हैं, यानी धातु प्रसादात, वैसे लोग जो इंद्र के राजमहल में बैठे हुए हैं वे लोग इस आत्मा को शोक रहित होकर के देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? सत्यमेव जयते प्राप्नोति, यानी कौन जीतता है जी? सत्य। अकीम ना जयम प्राप्नोति, कौन नहीं जीतता है? असत्य। असत्यम जयम न प्राप्नोति। अक्का नाम रूपाश्च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में चल जाती है? नदिया। यथा नद्या सिंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। पर है ना अभी, तो कौन अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में जाता है? नदियाँ चली जाती है। समझ में आ रहा है बाबू? अब कह रहा है ना कि एते साम पद्यानाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पुण्यत। अब ये को दे दिया, कहते करे आगे वाले लिखिए, जैसे हिरमयन, तो हिरमयन पात्रेण सप्तसपिहितं मुखम, हो जाएगी ना। अरोररियान, अरोररियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्यान, भर देंगे। सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते न निर्तम सत्येन पंथा विततो देवयान येन क्रमंत ऋषियो याप्त काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यथा नद्या सन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वरणम तमसः प्रस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। तो सब याद हो गया है, लिख देंगे ना, पूरा कर देंगे। एते साम पदानाम अर्थम वदत, अब कुछ पद दिए हैं उसका अर्थ बताइए। अपिहितम बताए थे ना, अपिहितम माने ढका हुआ। सत धर्माय, सत्य धर्म के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगा है, बालकाय। अरोररियान छोटा से, आक्रतुः यानी आक्रतुः वित्त शोक एक में दिया हुआ है, यानी शोक रहित होकर के क्या करते हैं? देखते हैं। बीततः यानी विस्तार होता है। देवयान यानी देवलोक का। आप्त कामा, आप्त कामा माने प्राप्ति, आप्त कामा मतलब प्राप्ति। तो इसे लिख देंगे हम लोग। चलिए, एक पदे न उत्तर लिखा, अब एक पद में अब लिखना है, उस समय एक पदे न उत्तर वद, तो बोलना था, अब क्या कर रहा है? लिखना है। सतस्य मुखम के न पात्रे न पिहितम अस्ति, तो सतस्य मुखम हिरमयेन पात्रेण पिहितम अस्ति, लिख देंगे कि ना जी। अब पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपावृणुयात्, हे सूर्य देव कस्मै यानी किस चीज से, सतस्य मुखम, पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपावृणुयात्, हे सूर्य देव सत्य के मुख से किस चीज को हटा दे। तो पूषा हिरमयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपावृणुयात्। का महतो मह्यान अस्ति, आत्मा महतो मह्यान अस्ति, हो जाएगा ना जी। किम जयते, सत्यम जयते, किम जयते? देवयान पंथा केन विततः अस्ति, देवलोक का मार्ग किस चीज से विस्तृत होता है? तो देवयान पंथा सत्येन विततः अस्ति। समझ में आ रहा है बाबू? तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। कुछ संधि विच्छेद दिया हुआ है, जैसे कस्यापिहितम, तो आपको मालूम है कस्य धन अपिहितम, कौन संधि है जी? दीर्घ स्वर संधि, अकस्ट वर्ण दीर्घ, बताए थे ना। ओ और आ मिल करके क्या हो जाता है? अरोररियान, तो अरोररियान देखिए विसर्ग संधि है, अरोहो विसर्ग का रो हो जाता है, तो अरोहो धन अरियान। अब देखिए जंतो निहिता, तो क्या हो जाएगा? ये जंतो हो धन निहिता, विसर्ग का रो आधा रो हो जाता है। ह्याप्त कामा, तो ह्याप्त कामा देखिए य हुआ है या, तो ई को या रची बताए थे, ई का य हो जाता है, तो लिखेंगे ही अधन आप्त कामा, तो हो जाएगा ह्याप्त कामा। उपायति, उपायति देखिए ए का अय हो गया है, आयादी संधि बताए थे ना, ए का अय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, तो उपायति, तो उप धन एति, क्या होगा? दिक्कत है किसी को?
तो आज के लिए कल मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। थैंक्स फॉर टुडे, मीट यू टुमारो गाइस। और अभी तक वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो हमारा एडमिशन 31 तारीख तक चलेगा, आप लोग भूले नहीं। और एक बार 3 डेज डेमो क्लास जरूर लें और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।